ये सब चीज हम लोग क्या किए थे, देख के आए थे। ठीक है। और लास्ट क्लास में से बताया था कि इसको हम लोग ऐसे भी देखे थे, इस वाले को हम लोग ऐसे भी देखे थे। ठीक है। जैसे कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या होगा, तो यहां पे देखिए क्या m1v1, m1v1 क्या था, तो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल वन, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल वन, यानी p1 पार्टिकल का मोमेंटम प्लस p2 पार्टिकल का मोमेंटम, उस तरह से m2v2 क्या हो जाएगा, p2 पार्टिकल का मोमेंटम। ये सब चीज देख चुके हैं हम लोग, जस्ट लिख रहा हूं यहाँ पे। उसी तरह से क्या हो जाएगा, pn, ठीक है, डिवाइडेड बाई कैपिटल एम क्या हो जाएगा, कैपिटल एम क्या है, समेशन ऑफ ऑल द मासेस, कैपिटल एम क्या है, तो समेशन ऑफ एम आई। ठीक है। इस चीज को हम लोग ऐसे लिखे थे कि अगर एम से इधर मल्टीप्लाई कर दे, एम इंटू वी वी सी एम, एम इंटी वी सी ओ एम, ठीक है, टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या आ गया था, इक्वल टू आ गया था समेशन ऑफ पी आई, समेशन ऑफ पी आई, पी आई मतलब सारे पार्टिकल के मोमेंटम का सम, सारे पार्टिकल का मोमेंटम का सम। उस तरह से हम लोग क्या लिखे थे कि एम टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो क्या आएगा, मोमेंटम ऑफ, मोमेंटम ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास ना लिख के टोटल मोमेंटम लिख सकते हैं, टोटल मोमेंटम, या फिर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम। सिस्टम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्या है, यहाँ पे एक से ज्यादा पार्टिकल है, तो मैंने बोले थे क्या आ जाएगा, तो समेशन ऑफ पी आई हो जाएगा, समेशन ऑफ पी आई हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज बताया था कि सपोज दैट कि मान लो कि एफ एक्सटर्नल क्या है, जीरो है, एफ एक्सटर्नल क्या है, जीरो है। ठीक है। तो जब एफ एक्सटर्नल जीरो होगा, एफ एक्सटर्नल मतलब बोल रहे हैं कि जैसे कि मान लो कोई भी दो तीन पार्टिकल है, दो तीन पार्टिकल है, मान लो कि इसका ए वन है, इसका m2 है, इसका m3 है, लेकिन अगर पूरे को एक सिस्टम मानते हैं, पूरे को एक सिस्टम मानते हैं, ठीक है, तीनों पार्टिकल को मिला के एक सिस्टम मानते हैं, तो हो सकता है कि इंडिविजुअल पार्टिकल पे क्या कर रहा हो, फोर्स लग रहा हो सकता है कि इंडिविजुअल पार्टिकल पे फोर्स लग रहा हो, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स, नेट फोर्स जो है सिस्टम पे, इस कंबाइंड सिस्टम पे कितना लग रहा है, एफ एक्सटर्नल क्या लग रहा है, जीरो लग रहा है। इसका एग्जांपल भी देंगे। ठीक है। एफ एक्सटर्नल क्या लग रहा है, जीरो लग रहा है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, जैसे कि मान लेते हैं कि दो बॉडी है, दो बॉडी है, मान लेते हैं कि एक m1 है और एक मान लेते हैं कि m2 है। ठीक है। दोनों मान लेते हैं कि r सेपरेशन पर रखा हुआ है, तो दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है कि नहीं लगता है, थोड़ा बहुत आइडिया होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का, नाइन्थ क्लास में पढ़े होंगे। तो m1 पे क्या लगता है, तो m1 पे m2 क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, मान लेते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। उसी तरह से देखेंगे तो m2 पार्टिकल पे एक फोर्स लग रहा होगा कितना, F21 उसको बोल देते हैं। F12 और F21 क्या है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है। अब बताओ कि अगर इंडिविजुअल ले, इसको हम लोग अलग सिस्टम ले, ठीक है, अलग अलग ले रहे हैं, इंडिविजुअल ले रहे हैं, इसको अगर अलग ले और इसको अगर अलग ले, ठीक है, तो बताओ दोनों पे क्या कर रहा है, फोर्स लग रहा है, इस पे भी एक फोर्स लग रहा है और इस पे भी क्या कर रहा है, एक फोर्स लग रहा है। लेकिन अगर दोनों को एक सिस्टम मान ले हम लोग, ठीक है, दोनों को अगर एक सिस्टम मान ले, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर इस दोनों को मिला के एक सिस्टम मान ले, ठीक है, एक सिस्टम में m1 प्लस m2 दोनों आ गया, तो इस केस में क्या होगा, तो नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि F12 आपको पता है, F12 इक्वल टू क्या होगा, तो माइनस ऑफ F21। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होंगे, दोनों का वैल्यू कितना होता है, तो G इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो, मैग्नीट्यूड की बात करें तो, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ F21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ F21 इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है। इतना ही फोर्स इधर लग रहा होगा, इतना ही फोर्स क्या लग रहा होगा, और दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर भी हैं, ये भी उस टाइम पे भी बताया था जब थर्ड लॉ पढ़ा रहा था कि ये दोनों क्या होते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो अलग अलग सिस्टम मान के चलोगे,
M1 को एक सिस्टम मानोगे तो M1 पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। M2 को अगर सिस्टम मानोगे तो M2 भी क्या कर रहा है, एक फोर्स लग रहा है। लेकिन ओवरऑल सिस्टम की बात करें, दोनों पार्टिकल को जब कंबाइन करके हम स्टडी करेंगे और दोनों पार्टिकल को हम लोग एक सिस्टम में कंसिडर करें, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि नेट फोर्स क्या होता है, अगर यहाँ पे एफ नेट की बात करें, एफ नेट की बात करें तो क्या होगा, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज होगा। तो यहाँ पे दो फोर्स लग रहा है सिस्टम पे, एक F12 लग रहा है, एक F21 लग रहा है। तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट है, तो दोनों का सम कितना होगा, जीरो होगा। इस केस में एफ एक्सटर्नल क्या कर रहा है, जीरो लग रहा है। उसी तरह से आप और भी ले सकते हो, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज मान ले, ठीक है, थोड़ा बहुत जानते होगे। मान लो कि एक क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे भी क्या है, मान लो कि प्लस क्यू चार्ज है। मान लो कि यहाँ भी क्या है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या करता है, ए चार्ज इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ठीक है। और ए चार्ज क्या करेगा, तो जो चार्ज टू होगा वो भी क्या करेगा, वो भी चार्ज क्या करेगा, चार्ज वन पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। उसको मान लेते हैं कितना, F12, F12। तो क्या हुआ, अब देखो अगर अलग अलग लोगे सिस्टम, अलग अलग सिस्टम अगर लेंगे, तो दोनों पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, दोनों पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, अलग अलग लेंगे तो, ठीक है। वन पे भी लग रहा है F12, वन पे भी लग रहा है F12, उस तरह से इसका स्केशन भी आ जाएगा, इस डायरेक्शन में एक एक्सेशन आ जाएगा A1, और इस डायरेक्शन में इसका एक्सेशन आ जाएगा A2, ठीक है। अलग अलग बात कर रहे हैं, लेकिन एज ए कंबाइंड सिस्टम अगर बात करते हैं, अगर अगर कंबाइंड सिस्टम मान करते हैं कि दोनों को हमने एक सिस्टम में ले लिया, दोनों को एक सिस्टम में अगर हमने कंसिडर कर लिया, तो दोनों को जब एक सिस्टम में कंसिडर कर लेंगे, ये पूरा को हमने एक सिस्टम माना, ठीक है, जहां पे Q1 प्लस Q2 को दोनों को एक साइड लेके हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो यहां भी देखोगे तो एफ नेट कितना हो जाएगा, तो नेट फोर्स इक्वल टू F12 एक फोर्स लग रहा है और दूसरा फोर्स लग रहा है F21। दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होंगे। यहां भी क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड बाय देखेंगे तो F21 का मॉड इक्वल टू, बस अभी याद नहीं करना है, ये आएगा इलेक्ट्रोस्टैट में क्लास 12th में, ठीक है। वो फोर्स होता है जैसे मास वाला होता है ना, उस तरह से सम कांस्टेंट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई के, ठीक है। तो यहां भी दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो यहां भी देखोगे तो नेट फोर्स क्या है, जीरो है। कहने का मतलब क्या था कि मान लो कि, कहने का मतलब क्या था कि हो सकता है कि इंडिविजुअल पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहे हैं वो जीरो ना हो, इंडिविजुअल पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहे हैं जीरो ना हो, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स कहने का मतलब क्या है, तो नेट फोर्स ऑन सिस्टम, नेट फोर्स ऑन, ये एफ एक्सटर्नल क्या है, एफ एक्सटर्नल बेसिकली क्या है, तो नेट फोर्स ऑन सिस्टम, ठीक है, नेट फोर्स ऑन सिस्टम। अगर सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाए, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, ऊपर से देखोगे अगर, ठीक है, जो हम लोग एक्सेलरेशन लिख रहे थे, एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, अब किसी पार्टिकल पे मान लो कि फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, किसी पार्टिकल पे फोर्स नहीं लग रहा, एक्सेलरेशन क्या होगा उस पार्टिकल का, एक्सेलरेशन क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर एफ एक्सटर्नल मतलब क्या है, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, ये फोर्स कहां लगता है, तो ये फोर्स लगता है सेंटर ऑफ मास पे, पूरे सिस्टम का जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, नेट फोर्स जो लगाते हैं हम लोग किसी पार्टिकल को, ठीक है, तो वो लगाते हैं उसके सेंटर ऑफ मास पे। कब से स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे सिस्टम पे तो कहां लगाते हैं हम लोग, ऐसे सिंपल दिया हुआ कि एफ फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल दिस, इसका मतलब क्या है, वो जो फोर्स लग रहा है कहां लग रहा है, सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, ठीक है। तो अगर सेंटर ऑफ मास पे लगने वाला फोर्स कितना है, जीरो है, कौन सा, एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स। हम इंडिविजुअल पार्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं, अलग अलग पार्टिकल पे हो सकता है कि अलग अलग फोर्स लग रहा था। दो एग्जांपल देके दिखाए, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों केस में अलग अलग पार्टिकल पे फोर्स तो लग रहा था, लेकिन अगर हम लोग नेट फोर्स की बात करें सिस्टम पे तो क्या लग रहा था, जीरो लग रहा था। तो यहां से क्या आ जाएगा, अगर एफ एक्सटर्नल अगर जीरो है तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है मतलब क्या होगा, समेशन ऑफ पी आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। समेशन ऑफ पी आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है। अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी सिस्टम इज जीरो, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट कि एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज जीरो, दिस इंप्लाइज दैट कि द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। इट मींस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, कांस्टेंट है, तो कैपिटल एम से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, कैपिटल एम से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एम इंटू बीसी ओम भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ पी आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। यानी मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या भी बोल सकते हैं कंजर्व रहेगा, या क्या बोल सकते हैं, कंजर्व रहेगा। मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ये चीज हम लोग बताए थे, ठीक है। कंजर्व किसका, तो सिस्टम का। समेशन ऑफ पी आई इक्वल टू क्या हो गया, यानी मोमेंटम ऑफ सिस्टम, ठीक है। टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। ये बात समझ में आता है, ये यस बात सर। समझ में आता है। इस चीज को कभी भी भूलना मत। जैसे कि सपोज दैट कि कोई एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कोई एक प्लैंक है, ठीक है, सपोज दैट इस तरह से एक बड़ा सा लकड़ी का कुछ या किसी चीज का प्लैंक है, ठीक है। इसके ऊपर मान लो, या फिर मान लो बोट है, इसके ऊपर कोई बैठा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर क्या कर रहा है, बैठा हुआ है, ठीक है। ऐसे मान लो प्लैंक क्या है, फिक्स वाले सरफेस पर रखा है, या स्मूथ सरफेस है, ये क्या है, स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस मतलब म्यू इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। और सपोज दैट ए क्या किया, ठीक है, इस डायरेक्शन में मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड से क्या किया, जंप कर दिया, ठीक है। वर्टिकल ले लेते हैं, अच्छा वो हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं। इस डायरेक्शन में क्या किया, सपोज दैट इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से जंप कर गया, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ प्लैंक क्या होगा, देखो यहां पे अगर दोनों को एक सिस्टम माने, ठीक है, इस पूरे को क्या माने, हम एक सिस्टम कंसिडर करें, यानी मैन प्लस प्लैंक को एक सिस्टम मैन कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है, मैन प्लस प्लैंक को एक सिस्टम कंसिडर कर रहा हूं। तो अगर इसको सिस्टम कंसिडर करोगे तो यहां पे जो एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि इस पे कोई फोर्स लग रहा है क्या, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, नो सर। देखो लग भी रहा होगा तो क्या लग रहा होगा, इस पे लग रहा होगा नीचे एम जी, और ऊपर नॉर्मल। लग भी रहा होगा तो नीचे एम जी। लेकिन ये दोनों क्या है, अगर इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे है, सपोज दैट इनिशियली क्या था, सिस्टम क्या था, इनिशियली सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, या फिर इज इन रेस्ट बोल देते ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है, इज इन रेस्ट। सिस्टम इनिशियली क्या था, रेस्ट था। इसका मतलब इस पे जो भी फोर्स लग रहा होगा, सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल पार्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं, सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो जो भी फोर्स लग रहा होगा उस सबका सम कितना होगा, जीरो होगा। एफ एक्सटर्नल क्या होगा, जीरो होगा। एफ एक्सटर्नल जीरो होने का मतलब क्या हुआ, एफ एक्सटर्नल जीरो होने का मतलब क्या हुआ, तो एफ एक्सटर्नल जीरो का होने का मतलब क्या होगा, तो एक्सेलरेशन से क्या होगा, जीरो होगा। जीरो। और वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट। बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, जीरो होगा। क्यों होगा जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का मतलब क्या था, कांस्टेंट मतलब जो इनिशियली होगा वही क्या होगा, फाइनल होगा।
किसी पार्टिकल पे फोर्स 0 लग रहा है, कोई पार्टिकल अगर 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो क्या करेगा, 5 मीटर पर सेकंड से मूव करते रहेगा। अगर इनिशियली पार्टिकल क्या हो, रेस्ट में हो, ठीक है, वेलोसिटी क्या हो, 0 हो, तो अगर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा तो बाद में पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। यानी यहां से बोल सकते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 0 होगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अगर इसका या फिर बोल सकते थे p1 प्लस p2, मोमेंटम क्या रहेगा इसका, कंजर्व रहेगा। मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व, दोनों बात सेम ही चीज है। ठीक है, जैसे आपको करना है वैसे करो। मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व, तो उसका मतलब यही हो गया कि p1 प्लस p2 क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे तो p1 प्लस p2 क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर इसको मान लेते हैं कि V1 है, इसको मान लेते हैं कि V1 है, एक क्या हमारा V2 है, तो क्या आ जाएगा, मास दिया रहेगा इसका, कुछ ना कुछ ले लेते हैं मास अपन से। मान लेते हैं इसका स्मॉल m है, स्मॉल m क्या मान लेते हैं, इसका कुछ क्या मान लेंगे, इसको मान लेते हैं 10 kg, इसको मान लेते हैं 40 kg। ठीक है, मास दिया रहेगा, एक का मान लेते हैं जो मैन है उसका मास है 10 kg और जो प्लैंक उसका मास है 40 kg। तो क्या हो जाएगा 10 इंटू V1, V1 क्या होगा, तो अब क्या करेंगे, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, सपोज दैट इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो एक डायरेक्शन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। वेक्टर फॉर्म में लिखना था, और मोशन क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, या तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, या तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, या तो बैकवर्ड डायरेक्शन हो रहा है। तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव लिख लेंगे तो आराम से वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं साइन के साथ। तो V1 क्या हो जाएगा, तो V1 हो जाएगा -5 मीटर पर सेकंड प्लस m2 कितना हो गया, तो 40, और V2 क्या है, तो V निकालना है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो यहां से आप V देखोगे तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 50, 10 × 5 कितना हो गया, 50/40, कितना हो जाएगा, 5/4 मीटर पर सेकंड। यहां से रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव मतलब क्या होगा, तो पार्टिकल क्या करेगा, ठीक है, किस डायरेक्शन मूव करेगा, राइट। राइट डायरेक्शन करेगा। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। यानी अगर आप किसी बोर्ड पे बैठे हो, चाहे कहीं पे बैठे हो, या फ्रिक्शन लेसर पे बैठे हो, अगर आप इस डायरेक्शन में जंप करते हो, ठीक है, इस डायरेक्शन में जंप करते हो, तो ऑटोमेटिकली जो जिस बोर्ड पे बैठे हो या प्लैंक पे बैठे हो, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, स्पेस में भी इसी चीज को यूज किया जाता है। स्पेस में मान लो कि कोई एक आदमी है, ठीक है, और इसको पीछे की ओर मूव करना है, इसको पीछे की ओर मूव करना है, तो क्या करता है, मान लो कि इसके पास कुछ इस तरह से डिवाइस रहता है, वो क्या करता है, एयर को बाहर की ओर ब्लो करता है। ठीक है, एयर को क्या करता है, इस डायरेक्शन में छोड़ता है। जब एयर इस डायरेक्शन में जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये पार्टिकल क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। कि यहाँ भी क्या है, नेट फोर्स जो है क्या है, नेट फोर्स क्या है, यहाँ पे 0 है। इसलिए जब बाहर की ओर एयर ब्लो करता है तो ये पार्टिकल क्या करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। यहाँ भी क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, कोई अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो सिस्टम का मोमेंटम क्या करेगा, कंजर्व करेगा। या फिर बोल सकते हैं जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पहले अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था, अभी भी क्या रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा, अभी क्या करेगा, रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, और पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। पॉजिटिव साइन क्या कर रहा है, बता रहा है आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर ये निगेटिव आता है इसका मतलब क्या होता, बैकवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करता। अगर ये निगेटिव आता तो क्या होता, बैकवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करता। ठीक है, ऐसे ही उसमें भी आता है, जैसे कि गन वाला जो एग्जांपल होता है, रिकॉइलिंग ऑफ गन वाला जो एग्जांपल होता है, कि मान लो कि किसी गन से आपने, गन कैसा होता है जी, बढ़िया है क्या गन, ठीक है, मान लो कि इसका मास है, गन का मास है m और बुलेट का मास है स्मॉल m। बुलेट का मास है मान लो कि स्मॉल m।
ठीक है। सपोज दैट कि बुलेट क्या हुआ, इस डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से बाहर निकला, इस डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से बाहर निकला, तो पूछता है कि गन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में कितने वेलोसिटी से रिकॉइल करेगा, कितने वेलोसिटी से बाहर की ओर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना डायरेक्शन से मूव करेगा। तो यहां भी क्या है, यहां भी आप लोग क्या करोगे, यहां भी देखना, अगर बुलेट प्लस, अगर बुलेट प्लस गन को एक सिस्टम मान ले, ठीक है, बुलेट प्लस, बुलेट प्लस गन को अगर हम सिस्टम मान ले, तो यहां भी क्या होगा, बुलेट प्लस गन को सिस्टम मानेंगे तो यहां भी क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स यहां भी क्या होगा, जीरो होगा, यहां भी एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, कि बुलेट कुछ गन पे फोर्स लगा रहा होगा, बाहर निकालने के लिए बुलेट क्या कर रहा होगा, गन पे फोर्स लगा रहा होगा, वो सारे फोर्स क्या है, इंटरनल फोर्स है, वो सारे फोर्स क्या है, इंटरनल फोर्स है, ठीक है। तो इस पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या आएगा, एफ एक्सटर्नल अगर जीरो दिया हुआ है तो क्या होगा, अगेन एम इंटू यू, एम इंटू यू प्लस, ठीक है, एम इंटू वी, कैपिटल एम इंटू वी, कैपिटल एम इंटू वी, ठीक है, कैपिटल एम इंटू वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जो तो यहां से अगर वी निकालना चाहो तो क्या आएगा, माइनस ऑफ एम यू बाई कैपिटल एम, माइनस ऑफ एम यू बाई कैपिटल एम। यहां पे नेगेटिव साइन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, तो जो मोशन होगा क्या होगा, बैकवर्ड लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड साइड में होगा या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि डायरेक्शन में हमने क्या किया था, इसको पॉजिटिव माना है और ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, डायरेक्शन निगेटिव आ जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो बैकवर्ड डायरेक्शन ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको ऐसे ही बोल सकते थे कि इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम के बराबर, जैसे बोलना है वैसे बोल लो, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम के बराबर, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, वहां भी देखे थे सेकंड लॉ में भी देखे थे, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, लॉज ऑफ मोशन में देखे थे, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन जो था उसमें हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वहां पे एक एक पार्टिकल का पढ़ रहे थे, यहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का पढ़ रहे हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई भी सिस्टम रहेगा, मान लो कि दो से ज्यादा भी है, तो सबका इंडिविजुअल को जो पार्टिकल का मोमेंटम होगा, किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप सम करोगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा, अगर अगर एफ एक्सटर्नल क्या हो, जीरो हो तब। अगर एफ एक्सटर्नल जीरो, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो किसी भी इंस्टेंट पे सम करोगे सबका मोमेंटम तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, जो पहले आया था। इंडिविजुअली क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा, किसी एक पार्टिकल का चेंज कर रहा होगा, लेकिन सिस्टम का बात करेंगे तो सिस्टम का चेंज नहीं करेगा, सिस्टम का चेंज नहीं करेगा। जैसे कि मान लो एक और एग्जांपल देते हैं, बॉम्ब वाला, मान लो कि ठीक है, एक बॉम्ब है जिसका मास है एम, ठीक है, मास है एम, मान लो कि यहां से ये बॉम्ब क्या किया, एक्सप्लोड कर गया, बॉम्ब क्या कर गया, एक्सप्लोड कर गया और दो पार्टों में बिखर गया, ठीक है। इसका मान लेते हैं मास है स्मॉल एम, इसका मास कितना हो जाएगा, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। मास तो क्या होता है, टोटल मास क्या होगा, कंजर्व रहेगा ना। तो अगर वो मास मान लो कि स्मॉल एम से इस डायरेक्शन में मूव किया है, या इस डायरेक्शन छोड़ के मान लेते हैं कि ये क्या क्या है, ये मूव, मान लेते हैं कि ये जो मूव किया है एट एंगल ऑफ 37 डिग्री, एट एंगल ऑफ 37 डिग्री विथ वेलोसिटी ऑफ, मान लेते हैं कि 5 मीटर पर सेकंड, विथ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बताओ तो जो बड़ा वाला पार्ट बच गया है, इस पार्ट का जो वेलोसिटी होगा किधर होगा और किस डायरेक्शन में होगा, सेम चीज। अगर ए इधर के मूव किया है, अगर ये इधर के मूव किया होगा तो ए वाला क्या क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट मूव किया होगा, जस्ट इसके अपोजिट मूव किया होगा, क्या होगा कि नहीं क्या होगा। अगर मान लो यहां से कोई दो पार्ट में एक्सप्लोड हुआ और एक पार्ट मान लो कि इधर की ओर मूव करना शुरू किया, एक पार्ट इधर की ओर मूव करना शुरू किया, तो सेंटर ऑफ मास का तो वेलोसिटी क्या रहेगा, पहले का इनिशियली क्या था, रेस्ट पे था,
इनिशियली क्या है, इनिशियली क्या है, सिस्टम क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है। इनिशियली क्या है, सिस्टम क्या है, रेस्ट में होगा। सिस्टम रेस्ट में होने का मतलब क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जीरो होगा, जीरो। ठीक है। तो किसी भी इंस्टेंट पे एक्सप्लोड कर जाए, कुछ भी हो जाए, कहीं भी मूव कर जाए, क्योंकि एक्सप्लोड भी करेगा तो क्या है, इंटरनल फोर्स के कारण करेगा, एक्सप्लोड भी करेगा तो क्या आएगा, एक्सटर्नल फोर्स का करेगा। तो यहाँ पे भी देखोगे तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। अगर इनिशियली रेस्ट में था, इनिशियली रेस्ट में किया और एक्सप्लोड कर गया, तो एक्सप्लोड करने से कोई एक्सटर्नल फोर्स पे थोड़ा ना गया है, अपने आप बॉम्ब क्या करता है, अपने आप एक्सप्लोड करता है। तो इंटरनल फोर्सेस के कारण कोई केमिकल रिएक्शन होता होगा, जिससे कुछ होता होगा, प्रेशर वैसर बनता होगा, जिससे एक्सप्लोड करता है। तो उससे एक्सप्लोड करने से क्या होगा, कुछ होता होगा, मुझे एग्जैक्टली मैकेनिज्म नहीं पता उसका, बॉम्ब एक्सप्लोड करने का, मतलब कुछ भी होता होगा अंदर, कुछ फोर्स डेवलप होता होगा, इंटरनल फोर्स, जिससे क्या करता है, एक्सप्लोड करता है। एक्सप्लोड करने से क्या होगा, तो जो भी फोर्स हो क्या है, इंटरनल फोर्स है, जो भी फोर्स क्या है, इंटरनल फोर्स है। अपने को तो मतलब एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स क्या है यहाँ पे, जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है। यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर पहले जीरो था तो अभी भी क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा, अभी भी क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा, ठीक है। तो यहां से अगर इसका वेलोसिटी निकालोगे क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू, अगेन लिख लो, लगा दो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो m1, m1 क्या हो जाएगा, स्मॉल m इंटू इसका वेलोसिटी मान लेते हैं, इसका वेलोसिटी मान लेते हैं, ठीक है। इसका वेलोसिटी क्या लिखेंगे हम लोग, अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वेक्टर फॉर्म में लिख लो, ठीक है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वेक्टर फॉर्म में लिख लो। ये क्या आ जाएगा, तो 5 cos 37, cos 37 कितना होता है, ये ट्रायंगल याद है, ये अगर 37 है तो ये क्या होता है, ये होता है 3, ये होता है 4, ये होता है 5। तो cos 37 कितना हो जाएगा, तो cos 37 हो जाएगा 4/5, तो हो जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड। और ये कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 5 इंटू साइन 37, कितना हो जाएगा, 3/5, 3/5, ये कितना हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो कितना आ जाएगा ये, 4 आई कैप लिया मतलब इस डायरेक्शन को मैं एक्स एक्सिस मान रहा हूं और इस डायरेक्शन को मैं बाय एक्सिस मान रहा हूं। आपको पता है वेक्टर फॉर्म में लिखना है, आपको पता है क्या है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो कितना आ जाएगा, 4 i कैप, ये कितना आ जाएगा, 3 j कैप, ठीक है। प्लस, प्लस कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, इस पार्टिकल का मास कितना हुआ सेकंड वाले का, सेकंड वाले का हो गया कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू इसका वेलोसिटी मान लेते हैं क्या है, वी एम को निकालना है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो, इसको क्या आ जाएगा, जीरो। तो यहां से देखोगे तो मास भी कुछ मान ही लेते हैं, मान लेते हैं कि ये है कितना मान ले, 15 kg मान लेते हैं, ठीक है। और इसका मान लेते हैं कि 5 kg है, इसका कितना हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा। एग्जाम्पल में मान लिया हूं कि इसका टोटल मास कितना था, 15 kg था बॉम्ब का, ठीक है। और एक पार्ट जो टूटा, ब्रेक किया, उसका वेट कितना है, मास कितना है, 5 kg है, तो रिमेनिंग पार्ट का मास कितना हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा, ठीक है। ताकि सॉल्व कर सकें, डाटा ले लिया तो डाटा पूरा ले लें। तो स्मॉल एम इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो स्मॉल एम इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 4 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 इंटू v इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से v इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको, तो v इक्वल टू हो जाएगा माइनस, ठीक है, ए वाला को पूरा उधर ले जाओ, तो हो जाएगा -5 इंटू 4 i कैप प्लस 3 j कैप डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आ गया, -1/2 इंटू 4 i कैप प्लस 3 j कैप, ठीक है। 4 i कैप माइनस साइन क्या दिखा रहा है, तो इसका जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, क्या होगा, वेलोसिटी जो होगा क्या होगा, और कितना हो जाएगा, तो -4 i कैप प्लस 3 j कैप डिवाइड बाई 2, ठीक है। 3 j कैप, देखो ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना आएगा, तो ये एंगल आएगा वापस से 37 डिग्री, वापस से 37 डिग्री। क्यों, क्योंकि बेसिकली क्या है, अरे यार विशाल सर माउस तो अलग दीजिए ना, इससे बहुत, अच्छा, इससे ऊपर कर रहा हूँ नीचे हो जा रहा है, नीचे कर रहा हूँ ऊपर हो जा रहा है।
तो इससे देखोगे तो क्या आएगा, एक मिनट, यहां पे देखोगे तो ए डायरेक्शन क्या था, तो ये था 4i कैप प्लस 3j कैप। तो -4i कैप j कैप क्या होगा बेसिकली, जस्ट इसके क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आना भी चाहिए था क्योंकि सेंटर ऑफ मास क्या था, रेस्ट में था, तो एक पार्टिकल अगर इधर गया तो दूसरा पार्टिकल आ जाएगा इस डायरेक्शन में ही जाएगा। इसको बंद कैसे होगा, यहां से करते हैं। एक पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में जा रहा था तो दूसरा पार्टिकल उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, यस सर। पक्का। यस सर। लेकिन इस सब में एक चीज ध्यान रखना, इतना बार बोले, इस सब में एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप वेलोसिटी लेते हो, ठीक है, इन सब में एक बात ध्यान रखना, ये जो भी वेलोसिटी लेते हो उस सबके सब एक ही फ्रेम में होना चाहिए। सबके सब क्या होना चाहिए, एक ही फ्रेम में होना चाहिए। एक ही फ्रेम मतलब अगर इसको विथ रिस्पेक्ट टू रेस्ट, विथ रिस्पेक्ट टू मान लो, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिया है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिया है, ये जो V2 भी आएगा वो क्या आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगा। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगा। जो भी वेलोसिटी लोगे एक ही फ्रेम में लोगे, सारा का सारा ऐसे नहीं। ठीक है, कई बार मान लो कि दे दे कि इसके रिस्पेक्ट में मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड से जंप किया, विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक दे दे कि 5 मीटर, मान लो कि इनिशियली मान लो कि रेस्ट में नहीं था और प्लैंक मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था। सपोज दैट ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि 10 मीटर पर सेकंड से प्लैंक क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। ठीक है, और प्लैंक के रिस्पेक्ट में 4 मीटर पर सेकंड से क्या किया, वो जंप किया। जिससे क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ भी, ऊपर वाला एग्जाम्पल को ही कर रहा हूं मैं। ठीक है, मान लो ये जो प्लैंक है या फिर बोट है, जो भी लेना है ले लो। मान लो कि इनिशियली क्या कर रहा था, बोट प्लस जो मैन है, ठीक है, बोट प्लस जो मैन है, इनिशियली क्या कर रहा था, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सपोज दैट दिया हुआ था 10 मीटर पर सेकंड i कैप। आई कैप कहने मतलब ये जो पूरा है वेलोसिटी इसका सेंटर ऑफ मास का, यानी इनिशियली जो दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ था। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड दिया, इसका मतलब क्या होगा, इस दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा, वो सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ठीक है, मास सेम ही ले लेते हैं, क्या क्या मास था, आ गया 10 केजी, 40 केजी मान लेते हैं। इसका जो मास था 10 केजी है, इसका मास मान लेते हैं कि 40 केजी है। ठीक है, अब मान लो कि ए जंप किया है 5 मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक। ठीक है, तो आपको निकालना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं। फाइंड द, फाइनल कहेंगे मतलब जब जंप किया है, ठीक है, ये पार्टिकल यहां से क्या किया है, जंप किया है, जो भी मैन है यहां से जंप किया है 5 मीटर पर सेकंड से, और ये जो 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक दिया हुआ है। तो यहां पर आप करोगे कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर यहां पे लगा दोगे कि m1v1 प्लस m2v2, m2v2 नीचे लिखना है, m2v2 स्क्वायर नहीं, m2v2। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास क्या होता है, तो m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाई क्या होगा, डिवाइड बाई m1 प्लस प्लस M2। m1 प्लस m2। पहली वाला चीज नहीं ले रहे थे क्योंकि क्या था, जीरो था। पहले चीज नहीं ले रहे थे, डिवाइड नहीं कर रहे थे क्योंकि क्या था, जीरो था। ठीक है, तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो क्या है, 10 मीटर पर सेकंड है। तो यहां से बोल सकते हो कि ये क्या है, 10 i कैप
इक्वल टू, अब ये देखो ये V1 क्या, आपको V2 क्या चाहिए, आपको जो रिक्वायर्ड है, जो फाइंड करना है V2, ठीक है, V2 मतलब ए, वो कैसे फाइंड करना है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है ये भी दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन ये जो जंप किया है उसका वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, तो विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको जो है गिवन जो है ये गिवन क्या है, तो गिवन है विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, जो V1 है यानी वेलोसिटी ऑफ मैन है, क्या फाइंड करोगे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे निकालते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो कितना आ जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक कितना है, अगर इस डायरेक्शन को आप क्या करते हो, निगेटिव कंसीडर करते, सॉरी इसको निगेटिव कंसीडर करते हो और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करते हो, टू डायमेंशनल मोशन चल रहा है, मतलब सॉरी वन डायमेंशनल मोशन चल रहा है, तो क्या करेंगे, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, एक डायरेक्शन को नेगेटिव, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक कितना होगा, तो हो जाएगा -5 प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ, तो क्या होगा ये v होगा, क्या B. होगा v होगा, ठीक है। जैसे ही मान लो कि यहां से जंप किया है, ठीक है, जंप किया है, तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, प्लैंक, विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक मूव किया, तो क्या हो जाएगा, इसमें आप वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या करोगे, ऐड करोगे, तो यहां पे जो लिखोगे, क्या लिखोगे, m1 इंटू V1, तो V1 क्या लिखोगे, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस m2, m2 इंटू क्या करोगे v, ये v क्या आएगा, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ठीक है, m1 प्लस m2, ठीक है। तो इस तरह से आप जब भी लेना तो सारे वेलोसिटी को क्या करना, एक ही फ्रेम में आप लेना, अलग अलग फ्रेम में लेके नहीं चलना, ठीक है, अलग अलग फ्रेम में लेके नहीं चलना है आपको, ठीक है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेना है, प्लैंक के रिस्पेक्ट में लेना है तो प्लैंक के ही रिस्पेक्ट में लेना है, ठीक है। अगर अलग अलग दिया हो तो उसको आप रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से आप फाइंड आउट कर सकते हो, मोशन कॉन्सेप्ट से आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, No, sir. नो सर तो बहुत बोलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, एसी वर्मा क्वेश्चन है कि मान लो कि एक बैलून है और इस बैलून पे मान लो कि एक बंदर है, एसी वर्मा बंदर से बहुत प्यार करता है, ठीक है। ये मंकी है, ये मंकी क्या है, तो मान लेते हैं कि बैलून से एल डिस्टेंस पे नीचे था, बैलून से एल डिस्टेंस पे नीचे था मंकी, ठीक है। और इनिशियली क्या दिया हुआ था, जो सिस्टम है इनिशियली क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है, इनिशियली क्या है, रेस्ट पे है, पूरा सिस्टम क्या है, इनिशियली रेस्ट पे है, ठीक है। सिस्टम की बात कर रहे हैं तो मतलब बैलून प्लस मंकी की बात कर रहे हैं, इनिशियली सिस्टम क्या है हमारा, रेस्ट पे है। अब मंकी क्या किया है, यहां से क्लाइम करना शुरू किया है, यहां से मंकी क्या किया है, क्लाइम करना शुरू किया है और इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया ऊपर की ओर, ठीक है। इसके टॉप मोस्ट दिया हुआ है कि मास ऑफ द बैलून है जो कैपिटल एम है, ठीक है, मास ऑफ द बैलून क्या है, कैपिटल एम है, और इसका जो है मंकी का मास है वो क्या है, स्मॉल एम है, मंकी का जो मास है क्या है, स्मॉल एम है। तो निकालना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बैलून, फाइंड
डिस्प्लेसमेंट ऑफ balloon when monkey reaches the topmost point, reaches the topmost point. ठीक है, यानी जब मंकी यहां से चलते चलते मंकी क्या पहुंच जाए, यहां पहुंच जाए, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट ऑफ बैलून आपको निकालना है कि बैलून कितना डिस्प्लेस किया होगा। बैलून ऊपर करेगा कि नीचे करेगा, बैलून ऊपर करेगा कि नीचे करेगा। नीचे। देखो अगर पूरे सिस्टम को मानते हो तो इनिशियली सिस्टम क्या है, इनिशियली आपको दिया हुआ सिस्टम क्या है, रेस्ट में। इनिशियली सिस्टम क्या है, इनिशियली सिस्टम क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, मतलब क्या होगा, अब देखो बैलून अगर, बैलून और अगर मंकी की बात करें, अगर मंकी ऊपर चलना शुरू किया, मंकी अगर ऊपर की ओर क्लाइम करना शुरू किया है, ठीक है, तो मंकी अगर ऊपर जाना शुरू किया, इसका मतलब क्या होगा, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स यहां पर लगेगा क्या, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा क्या। मंकी यहां से चलते 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 अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया, तो अगर यहां पहुंच गया तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगेगा क्या, नहीं ना, एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है। मंकी क्या कर रहा होगा, तो मंकी रोप पे फोर्स लगा रहा होगा, रोप क्या कर रहा होगा, मंकी पे फोर्स लगा रहा होगा। तो ये दोनों फोर्स क्या होंगे, इंटरनल फोर्स होंगे। मंकी क्या कर रहा होगा, रोप पे लगा रहा होगा, और रोप क्या कर रहा होगा, मंकी पे लगा रहा होगा। तो दोनों ही केस में ये जो दोनों फोर्स है क्या है, इंटरनल फोर्सेज है। तो यहां भी क्या होगा, तो एक एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल क्या होगा, जीरो होगा। एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो, इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, जीरो हो जाएगा। इनिशियली अगर रेस्ट में था तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, डेल्टा एक्स ऑफ सी ओ एम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस करेगा क्या, सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस करेगा क्या, जो पोजीशन है सेंटर ऑफ मास का, कोई पार्टिकल अगर रेस्ट में है, कोई पार्टिकल अगर रेस्ट में है और इसका कोई वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी से क्या है, जीरो है, वेलोसिटी अगर जीरो है, तो ये पार्टिकल अपने पोजीशन से डिस्प्लेस करेगा क्या, पार्टिकल अपने पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं करेगा। यानी सेंटर ऑफ मास पार्टिकल का जो है सिस्टम का है, वो क्या रहेगा, जैसे पहले था वैसे क्या रहेगा, अब भी रहेगा, जैसे पहले था वैसे क्या रहेगा, अभी भी रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, वैसे क्या रहेगा, अभी भी रहेगा। तो डेल्टा एक्स यू एम क्या हो रहेगा, जीरो रहेगा। तो आपको पता है, आपको बताए थे डेल्टा एक्स यू एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एम वन इंटू डेल्टा एक्स वन प्लस एम टू इंटू डेल्टा एक्स टू, ये बताए थे, प्लस एम वन प्लस एम टू, एम वन प्लस एम टू, ये चीज बताया था कि नहीं बताया था, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताया था। अगर चेंज निकालना है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का, तो आप इस तरह से निकालोगे, डेल्टा एक्स इक्वल टू एम वन डेल एक्स वन, बताया था ना एग्जाम्पल देके, कि मान लो कि एम वन है, ये मान लो कि एम टू है, ठीक है, और ये मान लो कि डेल्टा एक्स वन शिफ्ट हो गया, ये मान लो कि डेल्टा एक्स वन शिफ्ट हो गया, एक कितना हो गया, डेल्टा एक्स टू हो गया, ये सब पहले बताया है। ठीक है, ये मान लो कि डेल्टा एक्स वन हो गया, वो मान लो कि डेल्टा एक्स टू हो गया। तो पूछेगा कि फाइंड द चेंज इन पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी डेल्टा एक्स यू एम निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो एम वन इंटू डेल्टा एक्स वन, फर्स्ट ही लेक्चर में बताया था, सेकंड लेक्चर में बताया था, सेकंड लेक्चर में बताया था शायद, एम टू इंटू डेल्टा एक्स टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू, उसी कॉन्सेप्ट के यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो बैलून और मंकी का अगर सिस्टम कंसिडर करोगे तो इसका जो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, यानी यहां से क्या आ जाएगा, एम वन इंटू डेल्टा एक्स वन प्लस एम टू इंटू डेल्टा एक्स टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू। तो यहां से आपका आ जाएगा
कि m1 डेल्टा x1 इधर जीरो है तो ये भी हो जाएगा m2 डेल्टा x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब बात है कि डेल्टा x1 और डेल्टा x2 कैसे लिखें, डेल्टा x1 और डेल्टा x2 हम लोग कैसे लिखें, ठीक है। तो इनिशियली क्या था, तो मंकी क्या था इनिशियली, यहां पे था, मंकी क्या था यहां से यहां पे था। अब ये जब क्लाइम करेगा, ये जब क्लाइम करेगा, क्लाइम करके ऊपर पहुंच जाएगा, इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, तो क्या होगा, फिर से बनाता डायग्राम, ठीक है। ये जो मंकी है, ये जो मंकी है, पहले क्या था, तो एल डिस्टेंस नीचे था, बैलून के साथ जो धागा बना होगा, स्ट्रिंग बना होगा, उससे एल डिस्टेंस क्या था, नीचे था। अब क्या करेगा, ये चलते 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 क्या होगा, यहां पहुंच गया, चलते चलते क्या हुआ, इस पॉइंट पे पहुंच गया। लेकिन इस पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो साथ साथ बैलून भी क्या करेगा, नीचे आएगा, बैलून भी क्या करेगा, नीचे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। मान लेते हैं कि बैलून क्या किया, एक्स डिस्टेंस नीचे आ गया, तो क्या होगा, बैलून क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, बैलून क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, और मंकी क्या होगा, यहां पे रहेगा। बेसिकली क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, सेंटर ऑफ मास जो होगा क्या होगा, रेस्ट में होगा। तो अगर ये बैलून पे धागे के सहारे बैलून ऊपर पहुंच रहा है मंकी, तो बैलून क्या आ रहा होगा, नीचे आ रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ बैलून का, बैलून क्या किया, एक्स डिस्टेंस नीचे आ गया, बैलून का डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्स हुआ। तो बेसिकली जो मंकी होगा, मंकी क्या होगा, यहां से यहां तक गया होगा, मंकी यहां से यहां तक गया होगा। तो ये जो डेल्टा x1 है और डेल्टा x2 है, डेल्टा x1 है और डेल्टा x2 है, ये हमेशा क्या लिखना है आपको, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना है, एक ही फ्रेम में लिखना है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना है। ऐसा नहीं है कि इसका डिस्प्लेसमेंट लिख लें विथ रिस्पेक्ट टू बैलून, बैलून का लिख लिया किसी और के रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास कहीं और से लिख लिए, ठीक है। जब भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखेंगे, ये भी क्या लिखेंगे, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखेंगे। अगर ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे तो ग्राउंड फ्रेम से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, इतना ही हुआ ना। मंकी का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो क्या आएगा, इतना ही आएगा। यानी डेल्टा x1 की बात करें तो डेल्टा x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो टोटल लेंथ l और x1 x कितना आ गया, नीचे आ गया, तो l माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये बेसिकली क्या है, तो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मंकी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। और ये x क्या है, तो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बैलून, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बैलून, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बैलून विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब सबका डिस्प्लेसमेंट अगर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता चल गया तब कोई दिक्कत ही वाली बात ही नहीं है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा, m1, m1 दे रखा था आपको स्मॉल m, मास ऑफ द मंकी क्या दे रखा था, स्मॉल m, और डेल्टा एक्स क्या है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका मंकी का क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन को क्या मान लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन क्या मान लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव, तो ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या आ जाएगा हमारा, नेगेटिव। अपवर्ड डायरेक्शन में कितना गया है, तो एल माइनस एक्स गया है, एल माइनस एक्स गया है, ठीक है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है एल माइनस एक्स हुआ है, प्लस m2 क्या होगा, तो मास ऑफ द बैलून, मास ऑफ द बैलून कितना है, कैपिटल एम, और डेल्टा x2 क्या होगा, तो डेल्टा x2 इक्वल टू कितना है हमारा, कैपिटल एक्स। ये क्या है हमारा, कैपिटल एक्स क्या है, तो डेल्टा x2 है, ठीक है। ये क्या हमारा, डेल्टा x2 है। तो x क्या होगा, x को क्या लिखेंगे हम लोग, नेगेटिव, x को क्या लिखेंगे हम लोग, नेगेटिव। क्यों, ये जो x2 हुआ है क्या हुआ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ है, ये जो x2 हुआ है वो क्या हुआ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या माना हमने, नेगेटिव माना है, ठीक है। इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो। तो क्या आ जाएगा, ये x निकालना होगा तो क्या आएगा, तो स्मॉल m इंटू एल, ठीक है, माइनस m इंटू एक्स माइनस कैपिटल M इंटू कैपिटल एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहां से कितना आ जाएगा, एम एल, यहां से अगर x कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। तो यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा स्मॉल m इंटू एल डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m,
ये जो x आया वो क्या आया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बैलून विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बैलून विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, एम एल डिवाइड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो ये जो पूछ रहा था, ठीक है, ये जो पूछ रहा था वो आप इस तरह से निकाल सकते हो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अरे नहीं आता समझ में तो बता दो, आता है तब भी बता दो, आधे को तो नहीं आ रहा होगा, नहीं ना आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है, आ रहा तब भी ठीक है, नहीं आ रहा तब, नहीं आ रहा तो बताओ, ऐसा तो कुछ पढ़ाई नहीं रहे हैं जो डिफिकल्ट हो, आसान आसान चीज है, आसान आसान चीज है, ठीक है। मान लेते हैं इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और ये जो है बड़ा वाला जो बेस है वो रखा हुआ है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, म्यू इक्वल टू 0 लिख देते हैं, कैसा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है, ठीक है। अब ये ब्लॉक क्या कर रहा है, नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है, नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है, ठीक है, नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है, ठीक है। इसका मास मान लेते हैं कि स्मॉल एम है, और इसका मास मान लेते हैं कि कैपिटल एम है, और ये जो लेंथ है मान लेते हैं कि कुछ मान लेते हैं डी मान लेते हैं, ये लेंथ कितना है, डी है, ठीक है, ये लेंथ कितना है, डी है, ठीक है। सरफेस कैसा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब मान लो कि यहां से मूव करते करते, टॉप मोस्ट पॉइंट से मूव करते करते ये ब्लॉक क्या आ गया, बॉटम पे आ गया, ठीक है, यहां से मूव करते करते क्या आ गया, बॉटम पे आ गया। तो जब बॉटम पे आएगा तो क्या होगा, जो बेस है वो क्या करेगा, अगर ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो बेस क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा कि नहीं करेगा, बेस क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा कि नहीं करेगा। तो आपको निकालना है फाइंड फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, या फिर लिख देते हैं मूव्ड, फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द वेज व्हेन ब्लॉक, ब्लॉक जिसका मास कितना है, स्मॉल एम, ठीक है, रीचेज द बॉटम, द पॉइंट बी, ठीक है। जब ये ब्लॉक है पॉइंट ए से बी तक अगर मूव करेगा, इस केस में क्या होगा, वेज कितना मूव करेगा और डिस्प्लेसमेंट आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज या फिर डिस्टेंस मूव बाय द वेज व्हेन द ब्लॉक एम दिस इज द बॉटम पॉइंट, ठीक है, दिस इज द बॉटम पॉइंट, ठीक है। कैसे निकालेंगे, अगेन दिया हुआ है आपको, इनिशियली क्या था, सिस्टम क्या था, रेस्ट पे था, ठीक है, इनिशियली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या था, 0 था, ठीक है, इनिशियली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या था, 0 था, ठीक है। अब वेज क्या करेगा, तो वेज मूव करेगा इस डायरेक्शन में, वेज क्या करेगा, मूव करेगा इस डायरेक्शन में, मूव करेगा नहीं करेगा, तो मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में जो वेज मूव किया, सपोज दैट मान लेते हैं कि कैपिटल एक्स मूव किया, मान लेते हैं कि कैपिटल एक्स मूव किया, ठीक है, कैपिटल एक्स मूव किया। अब ए ब्लॉक क्या करेगा, तो यहां से मूव करते करते क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ए ब्लॉक क्या करेगा, यहां से मूव करते करते नीचे आ जाएगा। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें, अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्मॉल एम है ब्लॉक, वो कितना मूव किया होगा, वो ब्लॉक कितना मूव किया होगा, तो ए ब्लॉक मूव किया होगा इतना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करें तो, ठीक है, ए ब्लॉक क्या क्या होगा, इतना मूव किया होगा। लेकिन देखिए ए मूव डी नहीं किया है, ठीक है, अगर आप देखोगे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो जो ब्लॉक है स्मॉल एम, जिसका मास स्मॉल एम, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक देखोगे तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
डी इधर मूव किया होगा, और बेज क्या है, तो बेज सिर्फ क्या किया, बेज खुद ही क्या किया, एक्स डिस्टेंस इधर चला गया। ए ब्लॉक एक्स डायरेक्शन में देखोगे, एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डी डिस्टेंस ट्रेवल किया इस डायरेक्शन में। लेकिन बेज क्या किया साथ साथ, तो कैपिटल एक्स डायरेक्शन में क्या किया, इस डायरेक्शन में मूव कर गया। ऐसा समझो, ए वाला क्या किया मूव, ए मूव किया डी, ये मूव क्या किया डी। लेकिन जिस पे रखा हुआ था, जिस पे रखा हुआ था वो क्या कर गया है, एक्स डायरेक्शन में इधर मूव कर गया, एक्स डायरेक्शन में इधर मूव कर गया है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट, अगर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें, तो डेल्टा एक्स वन अगर बोले हम लोग, डेल्टा एक्स वन मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक यानी जिसका मास क्या है स्मॉल एम, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करें, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करें, तो क्या आएगा, तो बेसिकली प्लस डी, तो क्या होगा, तो प्लस डी क्या क्या है, इस डायरेक्शन में मूव किया है, प्लस डी क्या क्या है, इस डायरेक्शन में मूव किया है। अगर इस पॉइंट से देखें, ग्राउंड फ्रेम से देखें हम लोग, ठीक है, ग्राउंड फ्रेम देखोगे तो क्या होगा, ए बेच क्या क्या है, यहां से मूव कर गया यहां पे, ठीक है, सॉरी बेच बोल रहा हूं, ब्लॉक क्या क्या है, यहां से मूव कर गया यहां तक, यानी एक्स डायरेक्शन देखो तो क्या करेगा, डी डिस्टेंस तो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। लेकिन साथ साथ क्या है, बेज भी मूव कर रहा है ना, बेज भी क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी इसका जो फाइनल पोजीशन होगा कहीं यहां पे होगा। इसका मतलब क्या होगा, बेज कुछ इस तरह से मूव कर गया होगा। ये बात समझ में आ रही है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं डी है, तो क्या क्या होगा, इसका जो मूवमेंट देखोगे तो क्या हुआ होगा, कुछ इस तरह से मूवमेंट हुआ होगा। कहां बना हुआ, साइड में बनाते हैं, साइड में बनाते हैं। अगर इसका मूवमेंट देखोगे तो क्या हुआ होगा, इस तरह से कुछ मूवमेंट हुआ होगा। मान लो कि यहां से एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर गया है, अगर ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखोगे, ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखोगे, ए पॉइंट कहां आ गया, यहां से एक्स डिस्टेंस इधर आ गया, एक्स डिस्टेंस क्या आ गया, यहां पे आ गया, और ये जो ब्लॉक था, ये ब्लॉक मूव करके कहां पहुंच गया, ये ब्लॉक मूव करके यहां पहुंच गया, ये ब्लॉक मूव करके यहां पहुंच गया। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक की बात करें, डेल्टा एक्स वन की बात करें, तो डेल्टा एक्स वन क्या होगा, यहां से यहीं तक होगा ना, डेल्टा एक्स वन क्या होगा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तो ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है डी, और डी माइनस एक्स, इसकी बात करें तो क्या आ जाएगा, डी माइनस एक्स। डेल्टा एक्स वन अगर ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना हुआ, डी माइनस एक्स, डी माइनस एक्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लस डी माइनस ऑफ एक्स। और डेल्टा एक्स टू क्या होगा, तो डेल्टा एक्स टू होगा सिंपली एक्स, डेल्टा एक्स टू मान लिया हमने एक्स, ठीक है, डेल्टा एक्स टू मान लिया हमने एक्स। अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो, तो ऑटोमेटिक डायरेक्शन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इस केस में आप लिखोगे कि डेल्टा एक्स टू क्या है, तो माइनस ऑफ एक्स है, डेल्टा एक्स टू क्या है, माइनस ऑफ एक्स। अब सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डेल्टा एक्स ऑफ सी एम क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, और इनिशियल भी क्या था, पार्टिकल का सिस्टम का जो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास क्या था, जीरो था। तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी अगर जीरो था, तो सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, डिस्प्लेस नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो एम इंटू डेल्टा एक्स वन प्लस कैपिटल एम इंटू डेल्टा एक्स टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। एम इंटू डेल्टा एक्स वन क्या होगा, डेल्टा एक्स वन होगा डी माइनस एक्स, डी माइनस एक्स प्लस कैपिटल एम इंटू एक्स टू क्या होगा, एक्स टू इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहां से एक्स निकालना है, तो यहां से क्या करो आप, एक्स अगर कॉमन ले लोगे, माइनस ऑफ एक्स अगर कॉमन ले लोगे, तो यहां से बचेगा स्मॉल एम, क्योंकि एम इंटू
माइनस एक्स, तो माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो बचेगा स्मॉल एम, यहां से बचेगा कैपिटल एम, इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस यहां से क्या जाएगा, बचेगा प्लस एम इंटू डी, प्लस एम इंटू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका कि माइनस ऑफ एक्स इंटू एम प्लस कैपिटल एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एम डी, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैपिटल ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम डी डिवाइड बाई एम प्लस स्मॉल एम, प्लस स्मॉल एम, ठीक है। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट ऑफ बेस जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एम डी डिवाइड बाई, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, तो स्मॉल एम डी डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया, अरे बात समझ में आया। सर एक बार और थोड़ा समझा दीजिए। इतना तो बढ़िया से समझाया धीरे धीरे। क्वेश्चन क्या था, प्रोसेस एक्स यू एम वाला जो किए ना सर, वो समझ में नहीं आया। एक्स यू एम जीरो कैसे हुआ सर? क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल मतलब एक्स डायरेक्शन में देखोगे तो कोई फोर्स लग रहा है क्या, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखोगे तो कोई फोर्स लग रहा है क्या, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि रखा हुआ भी किस पे था, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रहा, रखा हुआ क्या था, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ था, ठीक है। तो पार्टिकल अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, ये अगर नीचे आ रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। अगर पूरे को सिस्टम मानते हो, कंफ्यूज इसलिए हो रहे हो कि अगर पूरे को सिस्टम मानते हो, देखो पूरे को सिस्टम मानते हो तो इस पे क्या लग रहा होगा, इस पे नीचे की ओर लग रहा होगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, पूरे को सिस्टम मान लो। इस पूरे सिस्टम में क्या होगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी क्या लग रहा होगा, नीचे की ओर फोर्स लग रहा होगा, और सरफेस क्या कर रहा होगा, तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा नॉर्मल, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा नॉर्मल, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स क्या होंगे, अगर इक्विलिब्रियम में था चीजें, ठीक है, इक्विलिब्रियम था तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, कैपिटल एम इक्वल टू क्या होगा, सॉरी एन इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल इंटू जी। तो ये फोर्स क्या होंगे, बैलेंस होंगे, ये फोर्स क्या होगा, बैलेंस होगा। अब यहाँ पे जो लग रहा होगा, ये लग रहा, अब बोल रहा होगा सर यहाँ पे एम जी लग रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा, इस पे नॉर्मल लगा रहा होगा, ठीक है, ऐसे से बोल रहे होगे। ये जो सारे फोर्स होंगे वो क्या होंगे, इंटरनल फोर्स हो जाएंगे। ये जो नॉर्मल इस पे लगा रहा होगा, इस पे लगा रहा होगा, वो क्या होंगे, इंटरनल फोर्स होंगे, क्योंकि ए एम जी जो एक्सटर्नल फोर्स उसको यहाँ पे कंसिडर कर लिया है, कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम जी, ये हमने यहाँ पे क्या किया है, कंसिडर कर लिया इस एम जी को, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये एम जी वाला फोर्स हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स है, एम जी क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स होता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, एक नॉर्मल इसका लगा रहा होगा, एक नॉर्मल क्या कर रहा होगा, इसको लगा रहा होगा, दोनों जो कॉन्टैक्ट सरफेस होंगे, ये सारे फोर्स क्या होंगे, इंटरनल फोर्सेज होंगे, ये सारे फोर्स क्या होंगे, इंटरनल फोर्स होंगे। तो बेसिकली जो नॉर्मल फोर्स है, दो ही एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एक जो सरफेस लगा रहा है, ये सरफेस लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये नॉर्मल फोर्स, और दूसरा क्या लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और दोनों फोर्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, सम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इस केस में एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो जब एक एक्सटर्नल जीरो हो गया, आपको पता है कि एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है, इनिशियली क्या दिया हुआ था, सिस्टम रेस्ट में दिया हुआ था, एक गिवन था आपको कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, इनिशियली क्या है, रेस्ट में है। तो फोर्स जीरो लग रहा है और सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप स्टडी करोगे तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर जीरो है या फिर कांस्टेंट है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी अगर जीरो है तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो होगा, हुआ कि नहीं होगा। किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे तो वेलोसिटी अगर जीरो है तो चेंज कुछ होगा क्या, कोई पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में है, सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट में, सेंटर ऑफ मास तो मूव ही नहीं कर रहा है। तो किसी भी टाइम के बाद देखोगे तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए, जहां पहले होना चाहिए, इनिशियली जहां सेंटर ऑफ मास रहेगा फाइनली भी क्या रहेगा, वहीं पे रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जीरो होगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज किए हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू जीरो,
यहाँ पे देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 0। हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो m1 इंटू डेल्टा एक्स वन क्या था, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 1 प्लस m2 इंटू डेल्टा एक्स टू इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करिए। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो डेल्टा x1 और डेल्टा x2 है वो दोनों क्या लेना है, तो दोनों लेना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको भी क्या लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इसको भी क्या लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमने यहाँ पे पहले फाइंड आउट किया कि डेल्टा एक्स वन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमने देखा कि डेल्टा एक्स वन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, एक पार्टिकल यहां से मूव करते करते यहां पे आता है, तो साथ साथ अगर m1 यहां से मूव करते करते यहां पे आता है, तो साथ साथ बेज भी तो मूव कर रहा होगा, बेज भी तो क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। तो बेज मान लिया कि इधर के डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में x मूव कर गया, कैपिटल x क्या कर गया, मूव कर गया। तो उस केस में क्या होगा, तो बेज कुछ ऐसा हो जाएगा, बेज कुछ क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, x डिस्टेंस यहां से मूव कर गया है, और ये जो एम है कहां पहुंच जाएगा, बॉटम में पहुंच जाएगा। ए एम क्या हो जाएगा, बॉटम में पहुंच जाएगा। एरो दिख रहा है ना, एरो दिख यस रहा सर है, दिख रहा है, यस सर दिख ये रहा है। बॉटम पे आ जाएगा। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है यहां से लेके यहीं तक हुआ ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक, यानी यहां से लेके यहां तक चला है। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो कैसे निकालेंगे, ये पूरा क्या था, यहां से लेके यहां तक देखोगे तो क्या होगा, तो यहां से यहां तक पूरा क्या था, डी था, पहले दिया हुआ था इनिशियली, बेस का जो लेंथ था यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो बेस उसका दिया हुआ था डी, यानी यहां से यहां तक डी है और यहां से यहां तक एक्स है, यहां से यहां तक एक्स है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डी माइनस एक्स। ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखोगे तो क्या आ जाएगा, डी माइनस एक्स। और ये तो एक्स माने ही ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में, कैपिटल एक्स माने ही ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो डेल्टा एक्स तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एक्स के बराबर। और नेगेटिव डायरेक्शन ले लिए हैं क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन था, इसको लिए हैं प्लस डी माइनस एक्स, यहां से यूज कर लिए हैं, इसको सॉल्व कर लिए हैं, तो कैपिटल एक्स इक्वल टू आ गए एम डी डिवाइड बाई एम प्लस एम। यहां जो एक्स आया वो क्या आया, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज आया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज आया। ठीक है, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, तो ये भी आएगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये बात समझ में आया, यस सर आ गया, पक्का से। यस सर पक्का सर। एक और क्वेश्चन आता है इस तरह से, मान लो कि बोट है या प्लैंक है, कुछ भी रहता है, बोट लेना है बोट ले लो। मान लो कि यहाँ पे एक बॉय है, मान लो कि यहाँ पे कोई गर्ल है, ठीक है, और इसका लेंथ मान लेते हैं कि कैपिटल एल है, प्लैंक का जो लेंथ है क्या है, कैपिटल एल है। ठीक है, और मान लेते हैं ये पूरा सिस्टम क्या रखा हुआ है, पूरा सिस्टम रखा हुआ है, इसका मान लेते हैं ये है m1 है, या फिर मास ऑफ बॉय मान लेते हैं, मान लेते हैं mg मास ऑफ गर्ल, इसको मान लेते हैं हम लोग कैपिटल M मास ऑफ प्लैंक। ठीक है, रखा हुआ कहाँ पे, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, यानी म्यू इक्वल टू रखा हुआ है जीरो पे रखा हुआ है, म्यू इक्वल टू जीरो पे रखा हुआ है। अब सपोज दैट क्या किया, ये जो बॉय है इधर की मूव करना शुरू किया, ठीक है, और गर्ल क्या किया, इधर की तरफ मूव करना शुरू किया। सपोज दैट बॉय क्या किया, और दोनों क्या किया है, इसका जो सेंटर है वहां पे मिट किया, प्लैंक का जो सेंटर है, ठीक है, वहां पे क्या किया, मिट किया। यानी जो ये होगा इनिशियल कंडीशन, ये पूरा हो गया इनिशियल। फाइनल कंडीशन में क्या होगा, तो फाइनल कंडीशन में, अच्छा ये इधर मूव, फाइनल कंडीशन कुछ इस तरह से हो गया, ये हमारा प्लैंक हो गया, ठीक है, यहीं पे बॉय आ गया और यहीं पे क्या आ गई, गर्ल आ गई। ठीक है, ठीक है, यानी बॉय को देखोगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, तो क्या क्या होगा, यहां से L/2 डिस्टेंस चला होगा ये, और यहां से जो सेकंड मैन है वो भी क्या क्या होगा, L/2 डिस्टेंस चला होगा। ठीक है, दोनों क्या आ गए, सेंटर पे आ गए, दोनों क्या आ गए, सेंटर पे आ गए। तो आपको निकालना क्या है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक कितना होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा प्लैंक का, कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन क्या है, तो बॉय एंड गर्ल क्या कर रहा है,
मूव टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द प्लैंक, ठीक है, बॉय एंड गर्ल मूव्स टुवर्ड सेंटर ऑफ द प्लैंक, ठीक है, एंड द मीट एट द सेंटर ऑफ द प्लैंक, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको निकालना है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसलिए लिख सकते हैं इफ बॉय एंड गर्ल moves to center of the plank, ठीक है, then find the displacement of plank। क्या होगा, अब देखो ये रखा हुआ किस पे है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ, ये अगर इधर के मूव करना चाह रहा है, ये क्या कर रहा है, इधर के मूव करना है, और इसको क्या करना है, इधर डायरेक्शन मूव करना है, इसको क्या करना है, इस डायरेक्शन मूव करना है, इसको इस डायरेक्शन मूव करना है। तो जब ये मूव करेंगे, जब ये मूव करेंगे तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास मूव करेगा क्या, इनिशियली दिया हुआ था सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, जीरो है, इनिशियली क्या है, सेंटर ऑफ मास क्या है, जीरो है। इस केस में अगर इनिशियली सेंटर ऑफ मास जीरो है तो क्या होगा, हर टाइम पे सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि अगर ये दोनों मूव करते हैं, कहीं भी मूव करें, टुवर्ड्स ईच अदर, अवे फ्रॉम ईच अदर, किसी भी डायरेक्शन में मूव करें, तो किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, इस पे जीरो होगा। अगर बॉय प्लस गर्ल प्लस प्लैंक को अगर हम लोग सिस्टम मान लेते हैं, इस पूरे को अगर हम लोग सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है, इसको अगर हम लोग सिस्टम कंसीडर करते हैं, तो इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर इनिशियली क्या दिया हुआ था, इनिशियली दिया हुआ था सेंटर ऑफ मास क्या है, रेस्ट पे है, सेंटर ऑफ मास क्या है, रेस्ट पे है। अब जो बॉय या गर्ल मूव कर रहा है, पहले अगर इक्विलिब्रियम में था, अगर ये दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है, दोनों को मूव करने से जो फोर्स लगाएगा, ये मान लो कि प्लैंक पे फोर्स लगाएगा, ये भी प्लैंक पे फोर्स लगाएगा, तो प्लैंक में क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो अगर ये मूव करेंगे तो सारे फोर्सेस क्या होंगे, इंटरनल फोर्सेज होंगे, जितने भी फोर्सेज होंगे क्या होंगे, सारे इंटरनल फोर्सेज होंगे। एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, कोई एक अलग से फोर्स नहीं लगा रहा है, कोई बाहर से सिस्टम पे फोर्स नहीं लगा रहा है, ये सिस्टम आपस में क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो जब एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है, तो क्या बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा। सेम कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी अगर जीरो है, इनिशियली जीरो है, तो फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का जीरो होगा। यानी इनिशियली जहां पे सेंटर ऑफ मास होगा पार्टिकल का, बाद में भी सेंटर ऑफ मास पार्टिकल क्या होगा, वहीं पे होगा। ये भी इससे वर्मा क्वेश्चन है, बाद में पार्टिकल क्या होगा, सिस्टम ऑफ मास क्या होगा, उसी पॉइंट पे होगा। यानी सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, सेंटर ऑफ मास अगर मूव नहीं करेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का जीरो। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जाएगा m1 इंटू डेल्टा x1 प्लस m2 इंटू डेल्टा x2 प्लस m3 इंटू डेल्टा x। अब यहाँ पे तीन मास है, यहाँ पे क्या सिस्टम में पहले दो ही था, अब यहाँ पे क्या है, तीन है, तीन रहे, चार रहे, पांच रहे, हमको क्या करना है, हमको कुछ लेना देना है क्या, हमको कुछ लेना देना है क्या, हमको लेना देना है क्या, नहीं ना। नहीं सर। चार रहता तो चार कर देते, पांच रहता तो पांच करते, ये सब क्या होगा, तो सबका समेशन क्या होगा, जीरो होगा, सबका समेशन क्या होगा, जीरो होगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि डेल्टा x1, डेल्टा x2 एंड डेल्टा x3, ये सब किसके रिस्पेक्ट में लेना है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेना। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो मान लेते हैं कि सपोज दैट अगर ये यहां से चल के सेंटर पाया, ये चल के यहां से सेंटर पाया, दोनों मान लो तो सेंटर पाया, उस केस में मान के चलते हैं पहले से कि जो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट है मान लेते हैं कि एक्स डायरेक्शन में इधर हो गया। सपोज दैट जो प्लैंक है, नया फिगर बना लेते हैं, नया फिगर। टाइम हो गया है क्या, थोड़ा सा देख लो, यस बस सर, हो गया। थोड़ा सा देख लो, ठीक है। ये दोनों मान लो कि इधर से मूव कर रहा है, इधर से मूव कर रहा है, और सेंटर पे मीट करना है। मान लेते हैं कि प्लैंक क्या क्या, सपोज दैट प्लैंक क्या क्या है, मान लेते हैं जो प्लैंक है इधर से एक्स डिस्टेंस क्या क्या है, इस डायरेक्शन में चला गया। सपोज हमको नहीं पता किधर जाएगा, पॉजिटिव आएगा तो मतलब जो माने हैं सही है, और निगेटिव आएगा तो उसका उल्टा ले लेंगे, ठीक है।
तो मान लेते हैं कि क्या किया, x डिस्टेंस इधर चला गया। अब क्या होगा, इसका जो सेंटर ऑफ होगा, पहले जो सेंटर होगा वो भी क्या क्या होगा, वो सेंटर भी क्या क्या होगा, x डिस्टेंस इधर मूव कर गया होगा। x डिस्टेंस क्या क्या कर गया, इधर मूव कर गया होगा। अगर ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो पहले अगर सेंटर यहाँ पे था, अब प्लैंक का सेंटर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी यहाँ से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, x। अब दोनों को जो फाइनल होगा, दोनों क्या होंगे, यहीं पे होंगे, दोनों क्या होंगे, यहीं पे होंगे। ठीक है, यानी चलना शुरू किया था यहाँ से, एक चलना शुरू किया था यहाँ से, दोनों मिट के यहाँ पे। तो अगर इसका इसका डिस्प्लेसमेंट देखें, ठीक है, बॉय का अगर डिस्प्लेसमेंट देखें डेल्टा x1, तो डेल्टा x1 कितना होगा, तो बेसिकली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो इतना ही आया ना ये। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो पहले ग्राउंड का रिस्पेक्ट क्या था, यहाँ था, अब क्या मिल गया, यहाँ मिट गया। तो ये क्या होगा, डेल्टा x1 होगा। ये बात समझ में आती है, ये क्या होगा, डेल्टा x1 होगा। और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये पहले यहाँ पे था, गर्ल क्या थी, यहाँ पे थी, और कहाँ मिट कर रही है, इस पॉइंट पे मिट कर रही है। ये क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा x2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा x2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा x3 हो जाएगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये तो आपको पता है। अगर फटाफट बताओ डेल्टा x1 कितना हो जाएगा, डेल्टा x1 कितना हो जाएगा। तो यहां से l/2 चला है और x क्या आ गया है, पीछे आ गया है, l/2 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा। यस सर। अरे यहां से यहां तक देखोगे तो यहां से यहां तक कितना था, यहां से यहां तक l/2 था। ये पूरा डिस्टेंस देखोगे तो यहां से यहां तक पूरा डिस्टेंस था l, तो इसका जो सेंटर होगा क्या होगा, l/2। l/2 इधर गया और x क्या कर गया, इधर आ गया, l/2 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से डेल्टा x2 देखेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा x2 यहां से यहां तक तो l/2 था और प्लस x हो जाएगा, l/2 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, l/2 प्लस x, लेकिन एक क्या आ जाएगा, निगेटिव साइन के साथ, एक क्या आ जाएगा, निगेटिव, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट क्या ले रहे हैं हम लोग, इस डायरेक्शन में ले रहे हैं। डेल्टा x2 जो है इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, डायरेक्शन का मत भूलना कभी भी। डेल्टा x2 क्या ले रहे हैं हम लोग, इस डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ l/2 प्लस एक्स। और डेल्टा x3 कितना आ जाएगा, डेल्टा x3 क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स, क्योंकि डेल्टा x3 क्या है, इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे देखो नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो बस यहाँ से लिख दो फटाफट, m1 क्या आ जाएगा, तो मास ऑफ द बॉय कुछ मान लेना, प्लस डेल्टा x1 कितना आ जाएगा, डेल्टा x1 हो जाएगा l/2 माइनस एक्स, प्लस m2, m2 क्या है, तो मास ऑफ द गर्ल, इनटू इसका जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, यहाँ पे माइनस ले लेंगे, यहाँ पे क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, माइनस l/2 प्लस एक्स, प्लस m3, तो क्या हो जाएगा, m3 क्या हो जाएगा, मास ऑफ द प्लैंक, मास ऑफ द प्लैंक क्या है, कैपिटल M, इनटू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स, इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ से क्या करना, आप एक्स सॉल्व कर लेना, एक्स क्या कर लेना, फाइंड आउट कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एक्स फाइंड आउट भी करेंगे, कोई एग्जांपल देख के बताएंगे कि m1 m2 अगर कुछ कुछ हो तो क्या आएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहीं पे मास ऑफ द बॉय कुछ मान लेते हैं 60 kg मान लेते हैं, और गर्ल का मान लेते हैं 40 kg, कम ही होता है थोड़ा, और प्लैंक का मान लेते हैं कि 100 kg है, ये कितना है, 100 kg है, और लेंथ भी मान लेते हैं कि 100 मीटर है, लेंथ मान लेते हैं कि 100 मीटर है। तो कैलकुलेट कर दिखाना तेरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक कितना आता है। ठीक है, एक साथ फाइंड आउट करके आना। ठीक है, यस सर। आज के लिए इतना ही।